गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे 2-3 फॉलोअर्स हैं जो कि कमेंट्स के थ्रू मुझसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील लाइक टॉकिंग टू देम, जैसे मेरी उनसे कन्वर्सेशन हो रही है और मैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ और उनके साथ एसोसिएट करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपने, जिसे कहना चाहिए, क्लोज़ फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। तो मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं एक सजेस्टेड और एक प्रपोज रीडिंग ही कर रही हूँ। रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, लेकिन टॉपिक लकीली ऐसा है कि उसकी सबको ही क्यूरियोसिटी होगी। तो आज का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, उनके क्या ट्रेड्स होंगे, किस प्रोफेशन से होंगे, क्या पसंद होगा उनको, मिजाज कैसा होगा, और यानी कि हर चीज़ इसमें टैरो के थ्रू। देखें, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटीज़ पता चलेंगी। हो सकता है इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट कोई क्यों ना हो, और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला हो जो कि आप देख तो उसको एज अ स्पाउस रहे हों, लेकिन वो हो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। और कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी पर्सन आए जो कि आपका स्पाउस एक्चुअली ना हो, लेकिन वो आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए आए, जिसको हम कहते हैं कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हमारी लाइफ में मुस्तकिल नहीं रहते, वो हमारी लाइफ में आते हैं हमारी लाइफ के पर्पस को हमें दिखाने के लिए। और सोलमेट जो होते हैं वो होते हैं जिनके साथ हमारी सोल कनेक्ट करती है। हम उनके साथ लाइफ को अपनी प्रोग्रेस करने का प्लान करते हैं, कुछ बर्दाश्त करते हैं, कुछ खट्टा कुछ मीठा एंड एवरीथिंग। और इसकी डेस्टिनी कभी भी नहीं लिखी हुई होती कि आपका यूनियन एज अ मैरिज, ऑफिशियल मैरिज ही होगा या नहीं होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ मैसेजेस वैसे ही लीजिएगा जो आपकी लाइफ से आपको लगता है कि हाँ भाई, मेरी लाइफ इस वक्त इसी तरह की है और आगे जो है वो इस तरह के चांसेस हैं। पॉसिबिलिटीज़ जो हैं मैं टैरो के थ्रू बताऊंगी, लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और जो वाकई होना है वो किस वक्त होना है, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, और कुछ तो बहुत सालों के बाद होता है। यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे मेरे मुतालिक जब मैं बिल्कुल एक टीनेज थी और मुझे टैरो बिल्कुल एक नई दुनिया लगी थी, जब मैं एक टैरो रीडर से मिली थी, तो उन्होंने जो मुझे उस वक्त बताया था, मैं सोचती थी कि ये कैसे हो सकता है, इन्होंने तो पता नहीं क्या बात की। और आज जो जिन चीज़ों को मैं डील कर रही हूँ, जिन सिचुएशन को मैं डील कर रही हूँ, मैं जिस तरह की जॉब करती हूँ, मेरा जो काम है, मैं हैरान हो गई हूँ कि टैरो की बात मुझे इतने 20-25 या 15 साल पहले जो बात बताई गई थी वो अब हो रही है। तो आई थिंक हम कभी भी टैरो के थ्रू उस तरीके से अपने आप को अलाइन नहीं करते। लेकिन आज एक मेरे जो ग्रुप है, यानी ग्रुप कह लें, या ये जो मेरा चैनल है, इसके ऊपर एक पर्सन है, मैं उनकी उनकी बात को ज़रूर कोट करूँगी कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी थी, और उनके कमेंट को सब ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि टैरो हेल्प करता है आपको बेटर लाइफ गुजारने के लिए, बिकॉज टैरो के थ्रू आपको लाइफ की जो है वो उम्मीद मिलती है। इंट्रो बहुत लंबा हो गया है, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप कम्प्लीटली डिपेंड कर लेंगे तो कहीं आप किसी भी टैरो रीडर को जो है वो मारने पीटने ना लगे कि भाई टैरो रीडर ने तो कहा था कि ऐसा होगा। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपके लव, आपके क्रश, जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है? आई एम सो सॉरी, मैं इंट्रो को जो है टाइम स्पैन में डाल दूँगी। 52 मिनट पर जो है वो रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है? मैंने पहले भी वादा किया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं रहा, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ। आप चेक कर लीजिए, फोकस कीजिए अपने आप के ऊपर। ठीक है? आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, मैं एक काम करती हूँ कि मैं पहले ये देखती हूँ कि आप किस तरह के पर्सन हैं। ठीक है? और उसकी बेसिस पर मैं देखती हूँ कि आप के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके। जजमेंट, लिब्रा, फायर साइन, सॉरी, एयर साइन, 7 of swords, एयर साइन, 9 of pentacles, earth sign, मैं बिल्कुल करंटली बताऊंगी कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं। ठीक है? ब्यूटिफुल, स्टार साइन,
सॉरी स्टार साइन कह रही हूँ, द स्टार, ओके, एक्वेरियस। एक्वेरियस और लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द जजमेंट एंड विद द स्टार। किस तरह के पर्सन हैं आप, ठीक है। पहली बात, आपका ताल्लुक लॉ से हो सकता है, आपका ताल्लुक जो है वो फ़िलॉसफ़ी से हो सकता है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करते, सेल्फ अर्नर हैं आप, ब्रेड अर्नर हैं आप बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को कैरी करते हैं, आप ट्रेंड फॉलो करते हैं कोई ख़ास तरह का, हर तरह के फ़ैशन को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका एक मखसूस स्टाइल है, गाउन पहनना, हेड को कवर करना, कोई ब्यूटीफुल सी कैप पहनना, ग्लव्स पहनना, आपको बहुत ही सॉलिड कलर्स पसंद है जिसमें बहुत छोटे छोटे से प्रिंट्स हों, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपको मखसूस किसी हेयर स्टाइल को कैरी करना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अपने कलर को डिफरेंट शेड्स देते होंगे, हेयर बालों को डिफरेंट कलर को शेड्स देते होंगे, कह रही हूँ। दूसरा ये कि आप का ताल्लुक जजमेंट से इस वजह से भी है, लॉ से इसलिए भी है, फ़िलॉसफ़ी से इसलिए भी है, क्योंकि आप जो इस पोजीशन में आए हैं, जो इस वक्त आपकी पोजीशन है, वो इस वजह से क्योंकि आपने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, लोगों ने आपसे झूठ बहुत बोले हैं, लोगों ने आपसे बातें बहुत ज़्यादा छुपाई हैं, और आप बहुत अरसे तक जो लोग मेरे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, हो सकता है आप अपनी टीनेज से लेकर अब तक, क्योंकि ये डेफिनेटली एक एडल्ट रीडिंग होती है, तो आपने बहुत यंग एज से अब तक जो है, जो आप इस फॉर्म में आए हैं, लाइक आफ्टर बिफोर जजमेंट, यानी जब जजमेंट से जब आप इस तरफ आए हैं, तो आपने बहुत अर्ली एज से ही डिसेप्शन फेस करना शुरू कर दिए थे। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में खाली आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, यानी आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर स्टेबिलिटी, योर ऑरा, योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। और आपने अपनी सेल्फ लेगेसी क्रिएट की है, जिसके लिए आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। मुझे एक बात ये पिक हो रही है कि लोग शायद आपको अप्रोच करें, आपको एडमायर तो बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि आपको वो ऑफ़र क्या करें, बिकॉज यू आर सो सेल्फ सफिशेंट, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। दूसरी तरफ आप, मुझे लग रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर से मुराद आपका अपना कोई चैनल हो सकता है, आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आपका ताल्लुक साइकिक रीडिंग से हो सकता है, आप हीलर हो सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर लिहाज से ड्राई पर्सन को यानी कि बिल्कुल खुश्क साली जिसे कहते हैं ना, जहाँ पर बिल्कुल ड्राउट पोजीशन होती है, जहाँ कहीं कोई उम्मीद नहीं होती, आप वहाँ पर उम्मीद ले आते हैं विद द स्टार कार्ड। पर्सनैलिटी आपकी बड़ी दमदार किस्म की है, और शायद इसी वजह से मुझे ये रीडिंग भी सजेस्ट हुई कि मैं ये देखूं कि भाई जब एक इंसान इतना स्टेबल है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना हैंडसम है, तो उसका फ्यूचर स्पाउस क्या, कौन होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, और आपने ये इंडिपेंडेंस जो है वो लोगों के धोखे और एक्सपीरियंसेस से ही गेन की है। अब आपका इतना तजुर्बा हो चुका है लोगों को जानने का कि शायद लोग आपको भी अप्रोच करते हुए डरते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के ट्रेड्स क्या होंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड निकाले, मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ट्रेड निकालती हूँ, और फिर हम उसको रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे। सो सॉरी, पता नहीं गला खुड़खुड़ कर रहा है मेरा। ओके, लेट्स सी। कार्ड आया है एक, ऑलराइट, द एम्परर, एरीज। Eight of Wands, the World, alright. One more card. किस तरह के पर्सन होंगे आपके स्पाउस? माशाल्लाह, वेरी नाइस। देखिए, मैं कोई फॉल्स होप नहीं दे रही, जो कार्ड्स में आ रहा है वही बता रही हूँ। हो सकता है कुछ इतने सारे व्यूवर्स भी देख रहे हों जिनके ऑलरेडी स्पाउस उनके साथ हैं, तो आप इन ट्रेड्स से उनको भी मैच कर सकते हैं कि जिनके साथ मैं बराबर में बैठ के ज़िंदगी गुजार रही हूँ वैसे हैं या नहीं। और डेफिनेटली जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं अपने प्रपोजल कमिटमेंट का, मैं उनका बता देती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द एम्परर, एरीज। बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, एक अथॉरिटी फिगर हैं, कंपनी के सीईओ, मैनेजर, लीड पोजीशन पे हो सकते हैं, अपनी फैमिली के सिबलिंग ऑर्डर में सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़े नहीं हो सकते, छोटे भी हैं, तो उनकी सुनी बहुत जाती है। बाज़ दफ़ा घर का सबसे छोटा भी जो होता है ना, उसकी भी बातें सब बड़ी सुनते हैं। एज गैप है, अगर एज गैप नहीं है तो मेच्योर हैं, यानी एज में भी मेच्योरिटी है और सोच में बहुत मेच्योरिटी है, तभी इस लीड पोजीशन पे हैं। किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर कोई मखसूस अटायर कैरी करना होता है, और थ्रोन है उनका। थ्रोन से मुराद ये कि कोई सीईओ की पोजीशन है, कोई मखसूस चेयर है जहाँ पर उनको बैठना होता है और वहाँ से उनको चीज़ें रन करनी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपके पार्टनर की, आपके स्पाउस की, जो आपके फ्यूचर स्पाउस की आप बात कर रहे हैं। मैं पार्टनर इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको क्लैरिफाई किया था। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है कि आप देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डाउनलोडिंग की तरफ आ रहा है, यानी कि जब बात करना शुरू करते हैं तो कायल करके ही बंदे को उठते हैं। चीखम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा, शोर मचानी, बात एक दफ़ा करते हैं, क्लियर करते हैं, 2 टोक करते हैं, किस्सा ख़त्म। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर रहते हैं, आपसे डिस्टेंस पर हैं, अभी आपके सामने नहीं हैं। और अगर आप लोग ऑफिशियल हैं तो थोड़ा सा सोच का मेयार आपका और उनका मुख्तलिफ है। हैं दोनों एक पेस पर, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। और अगर आप लोग अभी एक साथ नहीं हैं तो आपको जो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो हो सकता है दूसरे किसी कंट्री में रहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता हो, या आप उसको एज अ क्रश देखते हैं, अभी उसको ये बात पता नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, ही और शी इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेन्युइन, लेकिन आप कभी कभी इरिटेट हुआ करेंगे ये देखकर कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इतना जेन्युइन, डेड ऑनेस्ट और लॉयल कार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो भैया ऐसे इमोशंस का क्या फ़ायदा, लेकिन अब क्या करें, यही अच्छी बात है कि इमोशंस हैं। कार्ड्स आपके इतने ब्यूटीफुल आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका तगड़ा कॉम्पिटिटर मिलेगा। देखें, मैं एक बात कहूँ, रीडिंग के अंदर ऐसा लगता है कि ओ मैं तो ऐसा सेल्फ सफिशेंट और ये और वो, बात ये नहीं होती। आप 10,000 रुपये कमाते हो, लेकिन आप अपने हक हलाल की कमाई कमाते हो, आपको उस 10,000 में, आपके उस अमाउंट में इतनी बरकत हो कि आप उससे बहुत सारे लोगों का हेल्पिंग हैंड बने। और पैसे की जो क्वांटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, वो क्वांटिटी वाइज मैटर ना करें, उससे फैज़याब लोग कितने होते हैं, यानी कि फैसिलिटेट लोग कितने होते हैं, उससे लोगों को बेनिफिट कितना मिलता है, ये बात मैटर करती है। तो ये जो मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ, आप आपके बहुत एडमायरर हैं, इसीलिए शायद जो आपके स्पाउस होंगे वो आपको शायद ये बातें बताएंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप को हल्के में नहीं लेना चाहेंगे अगर मैं लाइटर टोन में उसमें बात करूँ, लाइट में। लेकिन हाँ, आपको जैसे सारी दुनिया एडमायर करती है, वो भी बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आपको यानी आपको ऐसा लगेगा कि पावर कपल लगेंगे आप जितने चाहे मेल हो या फीमेल, जब आप दोनों साथ होंगे तो आप दोनों का ब्लेंड और आप लोगों का जो एक ऑरा होगा ना, एक जो इम्प्रेशन होगा सर्कल के अंदर, वो बहुत तगड़ा होगा। मैं खुशी खुशी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रही। आप टैरो रीडर हैं, आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, आप इन स्टार्स को पर्सनली भी देखें कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस आप देखें कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी आपसे डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं, कोई एक साइकिल अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और फिर कुछ कंप्लीट करके आपके सामने वो एज अ पर्सन रिवील होंगे। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के वर्किंग हैबिट्स क्या हैं। ये तो पर्सनालिटी पता चल गई, अब देखते हैं उनके वर्किंग हैबिट्स क्या हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। Seven of Pentacles, again Taurus, Virgo, Capricorn, Earth sign. Oh my God, Six of Pentacles. जो बात मैंने पहले कह दी थी अब वो यहाँ क्लियर हो रही है। वर्किंग हैबिट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी उनकी नेचर पता चल रही है। ओ माय गॉड, सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थ साइन आया है। अच्छा, एक कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया था, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं आपको ले लेती हूँ। मैंने अभी कहा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये एक साइकिल कंप्लीट करें और इसको बड़ा पॉजिटिव लाइट में देखिएगा। पहली बात, आपके जो पार्टनर के वर्किंग हैबिट्स हैं, यानी कि जिस तरह का वो काम करते हैं, एक तो ये
कि एक ख़ास बात उनकी ये होगी, और शायद आप अपने करंट पार्टनर से भी रिलेट कर सकें ताकि मुझे रीडिंग में कंफर्मेशन आ जाए, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस तो अभी सामने नहीं है लेकिन पार्टनर डेफिनेटली सामने है। आपके पार्टनर के पास जो कुछ भी होता है ना, कम होता है। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास जब कभी भी होगा, लोगों को ऑफ़र देने के लिए बहुत छोटा होगा, लेकिन उनके पास जो भी होगा ना वो फ़ौरन दे देंगे। एक तो बात उनकी ये, बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकेंगे, तो आपको फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और वो उनकी एक बिलीफ है कि पैसा आनी जाने वाली चीज़ है, चाहे मेल हो या फीमेल, और वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात पे बिलीव ही नहीं करते कि सेविंग्स होनी चाहिए, पैसा जमा करना चाहिए, या तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको वो बहुत कम देंगे। ये मैं आपको अभी बता दूँ, विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको देने के लिए उनके पास बहुत कम होगा। हो सकता है अभी उनकी इनकम वर्किंग हैबिट्स की वजह से बहुत कम हो, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके गोल्स मुझे बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ कर दूँ क्लियर, उनके गोल्स बहुत बड़े हैं और वो कंटिन्यूसली मेहनत करके इतना जमा करना चाह रहे हैं कि वो चैरिटीज़ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिस काम को वो कर रहे हैं इस वक्त वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा रुका हुआ है, और शायद उनको एक मोमेंट पर ये लग रहा है कि ये दिन आएगा, और ये डेफिनेटली आएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे, जिसमें उनकी क्लियर बिलीफ वक्त से पहले ये है कि मेहनत करो, मेहनत करके जो जमा करो उसको बराबर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी करो, और या तो फैमिली को दो या फ्यूचर या अपने स्पाउस को दो, और इसी तरीके से लेगेसी क्रिएट होगी। एक पॉइंट पर आके वो इतना जमा कर लेंगे कि बस उनको लगेगा बस ठीक है, मेरी हेल्थ के लिए भी सही है, मेरी वेल्थ के लिए भी सही है, मैंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बस अब इतना काफ़ी है। और थोड़े से सुस्त होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये मैं आपको बात बता दूं। आपको उनको शायद बहुत पुश करना पड़ेगा। अब मैं आपकी तरफ इस इम्पॉर्टेंट कार्ड की तरफ आ रही हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस, जो मैंने कहा था एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिली है। शायद उनको वर्क प्लेस पे बहुत रिजेक्शन मिली है, उनके प्रपोजल, उनके आइडियाज़ को कोई स्नैच कर लेता है, और अभी आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे लग रहा है कि एक रिजेक्शन फेज से गुजरे हैं। किसी न किसी ने उनको ज़रूर धुतकारा है, झुटलाया है। झुटलाने से ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी ने रिजेक्ट किया है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। क्योंकि देखें, अभी आप एक यूनियन से आप एक फेज से गुजर रहे हैं, और आपके पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस भी एक फेज से गुजर रहे हैं। यूनियन जब तक आप लोगों का नहीं हुआ तो एक आपकी भी लाइफ है, एक उनकी भी लाइफ है। आप लोग अपनी लाइफ में और वो अपनी लाइफ में दोनों अपने एंड पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें क्रश भी होता है, अफेयर भी होता है, एंड देन फाइनली हम एक पोजीशन पर आते हैं जब हम सोचते हैं कि अब हमें एक राइट पर्सन से शादी कर लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो साइकिल का कार्ड आया था द वर्ल्ड का, आई थिंक कि आपके पार्टनर इस रिजेक्शन की वजह से इस वर्किंग हैबिट में आने के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे। उनको रिसेंटली किसी ने रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन को एक एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है, काम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, लेकिन इस बिलीव के साथ कर रहे हैं कि एक दिन ये सब कुछ होगा, और जब ये सब कुछ होगा तो डेफिनेटली ये हम आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कर रहे हैं, और ये एक दिन उनकी लाइफ में आएंगे। एक बात मैं इंडिकेट कर दूं आपको या प्रेडिक्ट कर दूं, आपको बहुत एहतियात से काम लेने पड़ेगा इस मामले में कि आपके पार्टनर जो हैं वो बैलेंस मेंटेन करें। अगर फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो आपको भी इक्वल करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को समझ में नहीं आएगी अगर फैमिली को यानी अपनी मैटरनल फैमिली या पेरेंटल फैमिली को दे रहा हूँ तो अपनी फैमिली को क्या दूँ, फिर आपके लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। लेकिन उनकी वेल्थ इतनी अच्छी खासी जमा हो जाएगी कि जब कोई उनसे मांगेगा ना वो तभी देंगे, वरना वो हर वक्त अपने पेंटिकल्स को इस तरह देखते रहेंगे। अच्छा तुम्हें ज़रूरत है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर खो गए। अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए, अच्छा रुक जाओ, फिर खो गए। मतलब आपको बोलना पड़ेगा, है उनके पास सब कुछ और होगा सब कुछ, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है आप इतने इगोइस्टिक हैं क्योंकि आप इस फॉर्म में हैं। आपसे यानी आप येलो देख सकते हैं, इसमें कितना येलो है, पेंटिकल्स और मटेरियल चीज़ें कितनी हैं। आप इतने सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट है कि आपको उनसे मांगना जो ना बड़ा खलेगा। आपको लगेगा यार ये भी कोई तरीका है, भला बता, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें मुझे क्या देना चाहिए, मेरे क्या राइट्स हैं एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। मैं तुमसे मांग रही हूँ और तो फिर तुम मुझे दे रहे हो। तुम्हें खुद यानी कुछ सेंस होना चाहिए, कुछ अक्ल होना चाहिए। वो कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो वाली बातें। लेकिन ये नहीं है कि आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेंगे। फाइनेंशियली आपके फ्यूचर स्पाउस ठीक ठाक होंगे भाई,
पैसा तो ठीक ठाक होगा, लेकिन उनकी कुछ 2-3 आदतें ख़राब हैं, और वो आदतें ये है कि बैलेंस नहीं होगा। सही है। नाउ लेट्स सी कि इमोशनल लेवल पर आपके पार्टनर किस तरह के होंगे। ठीक है, इसको मैं और नीचे कर देती हूँ क्योंकि रीडिंग जो है वो लोडेड होती जा रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स कैसी हुआ करेंगी। ठीक है, मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। ऑलराइट, द वर्ल्ड दोबारा आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, फीलिंग्स के मामले में आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करेंगे। क्यों, आपको रीज़न मैं पहले बता चुकी हूँ। तो कुछ कि आप उनको ट्रिगर करें कि हाय हाय तुम्हारी लाइफ में वो आई थी, वो आया था, ऐसे तुम हो, फिलहाल ढिमक किए वो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इसके मुताल्लिक आपके पार्टनर आपको बताएं भी ना, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताएं भी ना विद दिस मून कार्ड। उनको ये फियर अपनी रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो वो ये महसूस ज़रूर करेंगे कि आप उनसे थोड़े से वे बेटर हैं। इरेज के कार्ड से आपको लग भी रहा होगा, थोड़े से ईगो वाले होंगे, और आप भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से बड़े इंडिपेंडेंट हैं। तो कभी कभी वो आपको थोड़ा सा लेट डाउन फील कराएंगे, और आपके लिए कन्फ्यूजन होगी ये क्यों। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोग किसी ना किसी काम की जगह पे मिलेंगे। अगर काम की जगह पे नहीं मिलेंगे तो कोई पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप नहीं होगी तो किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे। कोई ना कोई ऐसा 3D वर्ल्ड टास्क होगा जिसमें आपकी मीटिंग आपके पार्टनर से होगी। आप जिस वक्त अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, एक और इंडिकेशन ये है कि फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बार बार डिप्रेशन और फियर की एनर्जी में जाएं, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आया करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि वो अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कैसा करें विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी ज़रूर होगी, लेकिन चाइल्डिश बिहेवियर होगा। दूसरा, विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई फील नाउ कि फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों अपनी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में किसी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले ये कार्ड आपके पार्टनर की रीडिंग में आया था, दूसरी दफ़ा भी रीडिंग में कंफर्मेशन आई है। इसका मतलब आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में इस वक्त एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। या तो आप कहीं ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करने में आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात होगी, एंड दिस कुड बी एन ऑफिशियल मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी दूसरे सिटी या कंट्री जाना और वहाँ पर आपकी मुलाकात होगी। या हो सकता है आप पढ़ने के लिए, अभी आप स्टूडेंट हो, आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर हो, तो डेफिनेटली जब आप किसी दूसरे कंट्री में सेटल होने का सोचते हैं तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फ्यूचर स्पाउस में मैं देख सकती हूँ कि उनके अंदर डिप्रेशन का एलिमेंट हो सकता है। तो अगर ये प्रिडिक्ट हो रहा है अभी, तो आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर या आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो डिप्रेशन में अगर चले जाते हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान बार बार ये सोचता है कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ, और यहाँ पर ये बड़ा क्लियर है। नाउ लेट्स सी कि और क्या सिंबल्स और साइंस हैं। यहाँ तक आई गेस रीडिंग क्लियर है। अगर कुछ ना क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा। लेट्स सी मोर। अब ये कार्ड्स छुप जाएंगे क्योंकि मैं इनके ऊपर कार्ड रखूँगी, मेरे पास जगह ही नहीं रखने की। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ तक आप पिक्चर ले लीजिए, और अगर किसी से और से भी आपको कंफर्म करना है तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि ये मेरे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आई है। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर कार्ड्स जो पॉपअप होंगे वो मैं उनके ऊपर रखूँगी। और हम देखते हैं क्या निशानियाँ हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। ठीक है, मैं बहुत क्विकली बताऊंगी। ऑलराइट, आई गेव अ गुड शफल। ठीक है, नंबर 12, बिट्रेल, पाइसीज। मैंने कहा है आपके पार्टनर एक किसी फेज से गुजर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस एक फेज से गुजर रहे हैं, और इस वक्त वो अटके हुए हैं। रियलाइज़ हो रहा है उनको कि जो उनकी करंट सिचुएशन है उसमें उनको क्या बिट्रेल मिल रहा है, उनको क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है, क्या कुछ अपनी ज़ात को लेकर कुर्बान करना पड़ रहा है। एक अवेकनिंग उनकी हो रही है, नज़रिया उनका बदल रहा है। ये रिजेक्शन उनकी लाइफ में उनकी आँखें, मुंह, कान, नाक सब कुछ खोल रहा है उनका। ठीक है ना। लेट्स सी, 3-4 कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे नहीं लेने हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, यस।
जब वो इस फेज से निकलेंगे ऑटोमेटिकली उनको रियलाइज़ होगा। अब देखें दोनों दोनों इमेजेस में उसके हेड के ऊपर एक लाइट आ रही है विच इज़ गिविंग अ क्लियर साइन कि आपके पार्टनर या आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उनकी हो रही है इबादत करके। इस रिजेक्शन के बाद जितना वो अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको खुद ये रिवॉर्ड मिल रहा है, उनके सब्र का फल उनको मिलेगा। जैसे मैंने कहा था ना अभी कम है, कम के बाद वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये आपके लिए भी है और सिमिलरली जाहिर बात है कि आपके इक्विवेलेंट आपकी लाइफ में ऊपर वाले ने किसी बंदे को भेजना है, तो आप तो बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन है, जो मैंने बिल्कुल रीडिंग की बिगिनिंग में बता दिया था। अब ये फेज़ आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में से गुजर रहा है कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग में आ रही है। ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, चेंज हो रहे हैं, लाइफ का एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है, लोगों को देखने का, लोगों को समझने का, और स्पेशली रिलेशनशिप का, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिवाइन जो है वो उसको आपसे मिलवाएगी। और जिनका यूनियन हुआ हुआ है एज अ हस्बैंड वाइफ वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ हुआ है। लेट्स सी मोर सिंबल्स। ओके, सप्रेशन। जिम्मेदारियां बहुत हैं, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारियों से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे, बहुत सारा बोझ है कंधों पे। हो सकता है सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, किसी पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसका बहुत बड़ा बोझ है। ट्रैवलिंग, मैंने कहा था ट्रैवलिंग होगी, आप लोग ट्रैवल के थ्रू भी आपका यूनियन हो सकता है। यूनियन से मुराद ये कि मीटिंग हो सकती है। गिल्ट, दिस रिजेक्शन, दिस कार्ड इज़ कंटिन्यूसली रिलेटिंग विद द एंटायर एनर्जी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रिलेट कर रहा है। मैंने कहा था ना कि उनको डिप्रेशन हुआ करेगा या हो रहा है इस वक्त, या एक ट्रेट होगा। यू नीड टू वर्क ऑन इट। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो आपको यकीनन इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है ना। वो बार बार किसी, क्योंकि देखिए ये कार्ड थोड़े से अपसेटिंग आए हैं, सप्रेशन है, ट्रैवलिंग है, शायद हो सकता है वो कुछ ऐसी सिचुएशन में से, कुछ जैसे सेक्रीफाइस का कार्ड आया था, कुछ ऐसी सिचुएशन से कुछ लोगों को छोड़ के आगे जाएं कि बाद में उनको गिल्ट हो। लेकिन ये होना ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। और हमें साइंस दीजिए, मेरे व्यूअर के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, और साइंस दीजिए और साइंस दीजिए प्लीज़। शायद ये भी है कि वो ट्रैवल करके कुछ अरसे के लिए आपको छोड़ के चले जाएं, जिसका उनको बहुत गिल्ट हो कि अभी रिश्ता बना ही था, जुड़ा ही था और मुझे जाना पड़ा। या हो सकता है वो बाहर रहते हों, आएँ आपके पास, कोर्टशिप। और राइट, दिस इज़ समथिंग वेरी ट्रिकी, बट आई थिंक आप लोग अगर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं हैं तो आप शायद कोर्ट के ज़रिए शादी करें, रजिस्ट्रेशन करें, बट समथिंग इज़ रिलेटेड टू कोर्ट। लीगल मैटर कोई ज़रूर है और आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप किसी ऐसे फ्यूचर स्पाउस से भी मिलें, यानी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आए जो कि रिजेक्टेड हो इन टर्म्स ऑफ अ सेपरेशन और अ डिवोर्स। और अब मुझे ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, हर किसी के लिए नहीं था। हो सकता है आपकी या आपके पार्टनर की सेकंड मैरिज हो, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ये मैसेज ऑफ कंसर्न गिल्ट पर आया है। ओके, ये मुझे रीसेंट एनर्जी लग रही है कि कोई उनको लेटर, ईमेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई न्यूज़ ऐसी पता चली है, शायद इसी वजह जिससे ट्रैवलिंग रिलेटेड है। लेकिन कोई एक ऐसा लेटर, ये किसी लेडी को मिलेगा, या आपको नहीं मिलेगा, मतलब मेल को नहीं मिलेगा, ये किसी लेडी को मिलेगा, बिकॉज इसमें लेडी ही है। और शायद ये कोई डिसीजन हो कि इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑफिशियल रिलेशनशिप में आने के बाद आप दोनों बहुत अरसे तक दूर रहें एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड 2 दफ़ा आया था, तो ये एक साइकिल कंप्लीशन भी और ये डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि भाई हम इतने मुश्किल से एक हुए हैं और अब एक होने के बाद भी हम एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, बट देयर इज़ अ मैसेज ऑफ कंसर्न एंड दिस कुड बी एनीथिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। अब हम देखते हैं फाइनली कि सोल लेवल पर रोमांटिकली आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, और फिर मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर दूँगी। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, शायद आपको, जैसे मैंने कहा था कि ये आपको हल्के में नहीं लेंगे,
और ख़ुद भी हल्के में आने की कोशिश नहीं करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में ये प्रेडिक्शन है कि आपको बार बार अपने इमोशंस के थ्रू जो है वो बताना पड़े कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जो एक्सप्रेसिव होगा, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया था, वो बड़े खामोश होते हैं लेकिन बहुत जेन्युइन होते हैं। उप्स सॉरी। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, यस, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये कार्ड, क्योंकि इससे मुझे लग रहा है कुछ ज़रूर आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में अभी रिसेंटली हो रहा है जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर फ्यूचर स्पाउस की नहीं है तो फिर शायद आपको ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर सकें। आप किसी एंगेजमेंट और राइट, आपका जो आप जिस भी पर्सन से इस वक्त एज अ पार्टनर एज अ लवर डील कर रहे हैं ना, वो स्लो रहेगा विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आ रही है। जैसे होता है ना कि पहले मिले, फिर डेवलप हुआ रिश्ता, फिर इंगेजमेंट हुई, फिर रजिस्ट्रेशन हुई, फिर रजिस्टर्ड मैरिज हुई, फिर ऑफिशियली हुआ, ये प्रोग्रेस मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर मुझे आपके टूवर्ड्स बहुत जेन्युइन लग रहे हैं, या आपके फ्यूचर स्पाउस। डिसेप्शन, यस, अब तो फाइनल कंफर्मेशन हो गई कि कुछ लोग इस पूरे जर्नी में आपके भी, ये रेड फ्लैग के तौर पे आप लीजिए, मुझे आपकी लाइफ में भी और आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि हैं कुछ और दिखते कुछ हैं और बनते कुछ हैं, और एक्चुअली में वो कुछ और हैं। ठीक है जनाब, तो मैंने आपकी फरमाइश पर एक फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर दी। आपसे कुछ भी मैच किया हो, और मैच तो देखें ये फ्यूचर का है, ये 1 महीने बाद, 1 साल बाद, या आगे कितने सालों बाद ये सब कुछ जो भी होता है हो सकता है, बट दिस इज़ समथिंग अ क्लैरिटी दैट ओके फाइन दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ, बट इट इज़ नॉट 100% कन्फर्म। यू कैन चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन, बट आपकी कैसी पर्सनैलिटी है वो मैंने यहाँ पर बता दी। अगर ये आपकी पर्सनैलिटी है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।